चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेट लॉस स्टोरी लेके आई हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ इस बच्चे के बारे में जिसको वर्ल्ड्स हेवीएस्ट चाइल्ड का टाइटल दिया गया था, जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में था। उसको बोला जाता था कि वर्ल्ड्स फैटेस्ट चाइल्ड, मतलब आप समझ सकते हो एक बच्चा जिसको बोला जाता है कि वो वर्ल्ड्स फैटेस्ट चाइल्ड है। मैं उसका वेट लॉस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, उस बच्चे ने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। मतलब ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड था बीइंग इन गिनीज बुक एंड उसने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि वो गिनीज बुक में अभी उस टाइटल से नहीं रहा कि वर्ल्ड्स हेवीएस्ट चाइल्ड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्या परमाना हु लॉस्ट अराउंड 100 kgs, अ 12 years old बॉय। 12 साल का बच्चा है जिसका वेट था 193 के करीब एंड आज उसने 100 kgs का वेट लॉस किया है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में उसका नाम था यही वजह से कि वो वर्ल्ड्स हेवीएस्ट चाइल्ड कहलाता था और आज उसने 100 kgs वेट लॉस किया है। तो सोचा ये स्टोरी रेतु फैम के साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हाय गाइस, मैं हूँ ऋतु कौर नंदा। इस चैनल पे आपको वर्कआउट रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड और कभी कभी मैं व्लॉग्स करती हूँ तो वो सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। एंड मैंने 55 kgs का वेट लॉस किया है। तो इसी तरह से मेरी भी एक स्टोरी वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी स्टोरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो आपको आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मोटिवेट होने के लिए। एंड काफ़ी सारे डाइट्स वगैरह सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा मेरी वीडियोस से। तो बस गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ आर्या परमाना के बारे में। पर ये बच्चा जिसने लाइक रियली मुझे एक तरह से मोटिवेट किया है और एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स दी है वेट लॉस जर्नी को लेकर। तो सब कुछ शेयर करूँगी, कैसे उसने वेट लॉस किया। 100 kgs वेट लॉस कोई बहुत इजी टास्क नहीं होता है। मैंने 55 kgs का वेट लॉस किया है तो मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ वेट लॉस जर्नी किस तरह से फील देती है। बट मेरी वेट लॉस जर्नी में और इसके वेट लॉस जर्नी में काफ़ी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस क्या है मैं वो शेयर करूँगी। एंड कहीं ना कहीं इनकी जो वेट लॉस जर्नी है, इन्होंने मुझे ये चीज़ का हैप्पी रियलाइजेशन करवाया कि मैंने बहुत अच्छा हैप्पी रियलाइजेशन किया मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो इनके वेट लॉस जर्नी की बात करें तो इनका जो वेट लॉस है वो सर्जरी से हुआ गया है। इन्होंने सर्जरी की है बॉडी की, जिससे इन्होंने 100 kgs अराउंड वेट लॉस किया है। सो इन गैस्ट्रिक सर्जरी डॉक्टर रिमूव सम पार्ट ऑफ अवर स्टमक एंड मेक्स अवर एब्डोमेन स्मॉल। आफ्टर दिस प्रोसेस वी डू नॉट ईट मच। स्टमक फील फुलर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट। लाइक हमें भूख लगना ही कम हो जाती है इस सर्जरी से। हमारे पेट का कुछ हिस्सा काटा जाता है एंड छोटा कर दिया जाता है, जिससे हमारी जो भूख लगनी होती है वो आधी हो जाती है। तो इस तरह की सर्जरी हुई है इनकी। जब ये बेबी बॉर्न हुआ था ये 3.1 kgs का था। ये बहुत ज्यादा ओवरवेट बेबी बॉर्न नहीं हुआ था, बट उसका वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया आफ्टर वो 2 साल का हुआ। मतलब जब से वो 2 साल का हुआ उसका वेट बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता गया एंड जब तक वो 12 साल का हुआ उसका वेट 193 kgs का हो गया था। वो इंडोनेशिया से था, जावा वेस्टर्न इंडोनेशिया। तो वहाँ के लोगों को इतना नॉलेजेबल नहीं था कि ये वेट गेन क्यों हो रहा है। उसके घर वाले बहुत हेल्पलेस फील करते थे क्योंकि ऑब्वियसली कि उनको इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी कि हम किस तरह से अपने बेबी को उसका हंगर रोक पाए या फिर किसी डॉक्टर को दिखाए या फिर ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो द ओनली थिंग दे कुड डू वॉज कि उसको बराबर जो खाना चाहिए है उतना खाना सर्व करते थे। उसके अलावा वो कुछ भी हेल्पलेस फील थे। एंड लाइक वो जो बेबी था ना, वो दिन में 5 मील्स खाता था, वो भी 5 बिग मील्स। ठीक है, 12 साल का बेबी एक 5 बिग मील्स खाता है पर डे, जो इक्वल्स टू मतलब एक अडल्ट जो होता है उसकी 2 मील। लाइक एक मील उसकी 2 मील के बराबर थी एक बड़े अडल्ट एज वाले बंदे से। एंड वो इस तरह की 5 बिग मील्स खाता था। उसका जो हंगर था वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था एंड उसके साथ उसका वेट भी। एंड उसने अपने मील्स में हमेशा से ज्यादातर जंक फूड पे फोकस किया। वो सब कुछ वो खाता था जो वेट गेन देता था, लाइक राइस, नूडल्स, रेड मीट, स्वीट्स एंड वो सब चीजें जो जंक में होती है। एंड उसने वही सब चीजें पसंद किया है खाना। एंड वो उस तरह की चीजों का 5 मील्स अगर डेली बेसिस में लेगा तो वेट गेन तो होना ही था। ऑब्वियसली समझ सकती हूँ फैमिली कितनी ज्यादा हेल्पलेस फील करेगी। लाइक वो तो बच्चा था, उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था। एंड फैमिली हेल्पलेस इसलिए थी क्योंकि उनको इस चीज
चीज की नॉलेज ही नहीं थी कि वो किस तरह से अपने बेबी को हेल्प कर सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सैड नहीं देख सकते हैं, वो भी एक खाना खाने की चीज के लिए। अगर वो भूखा है तो कोई भी माँ बाप बच्चे को खाना ही खिलाएंगे, भले वो बच्चे का कितना भी वेट गेन हो रहा है। एंड मोर ओवर इनको रीजन ही नहीं पता था कि इसका इतना ड्रास्टिक वेट क्यों बढ़ रहा है, एंड इसको वर्ल्ड्स फैटेस्ट चाइल्ड का नाम दे दिया गया था। एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फैमिली बहुत परेशान थी, एंड वो बच्चा भी, बट वो बच्चा तो छोटा था। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उस बच्चे के नॉलेज में बिल्कुल कुछ नहीं था, एंड फैमिली भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस थी। वो एक इंडोनेशिया के छोटे से प्लेस से थे जहाँ पे उनके रीच में उतने एडवांस डॉक्टर्स नहीं थे या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, एंड था भी तो उनको वो चीज का नॉलेज नहीं था कि मैं उन तक कहाँ तक पहुंचूं, कैसे पहुंच पाऊं। एंड मोर ओवर उनको बस यही था कि अपने बच्चे को खुश रखना है, एंड उस बच्चे की खुशी सिर्फ और सिर्फ खाना खाने से थी। तो वन फाइन डे क्या हुआ, हर एक की लाइफ में एक गोल्डन डे आता है, बट इस बेबी की लाइफ में जो गोल्डन डे आया गाइस वो बहुत ज्यादा रिस्की था। ये बेबी अपने लाइफ के साथ खेल रहा था, इसकी लाइफ रिस्क पे आ गई थी। तो ये स्कूल में था, फ्लैग होस्टिंग का एक फंक्शन होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे के टाइम हम फ्लैग होस्ट करते हैं, तो उसी तरह से फ्लैग होस्टिंग का कोई तो फंक्शन होगा उसके स्कूल में। एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द क्यू, जैसे कि हम सब बच्चे खड़े रहते हैं स्कूल टाइम्स में, हम लोग भी जाते थे, हम भी खड़े होते थे। वो बच्चा कोलैप्स हो गया लिटरली, एंड किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये बेबी को क्या हुआ है। ऑब्वियसली वो हैवी वेट था तो सबको यही लगा कि वो गर्मी से चक्कर आके गिर गया या वॉट, बट वो कोलैप्स हो गया था कंप्लीटली। फिर उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाया गया, जो भी उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल था उसे वहां लेके जाके बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट की। एंड जब ये बेबी के साथ में ऐसा हुआ ना, ये बेबी मीडिया में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको बोला जाता था कि वर्ल्ड्स हेवीएस्ट चाइल्ड। एंड में क्या हुआ, डॉक्टर्स जो है हमारे बड़े बड़े डाइटिशियंस जो उसके रीच में थे, बड़े बड़े वेट लॉस एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर होते हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, इन सब की नज़र में वो बच्चा आ गया, एंड उन्होंने सोचा कि इस पे हमें वर्क करना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर एक की लाइफ में एक वो गोल्डन डे आता है, बट इसकी लाइफ में जिस तरह से वो गोल्डन डे आया था वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। उसकी लाइफ उस डे पे चली जाती थी, बट लकी है वो बेबी जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली है। जिस तरह से मैं अपने आप को लकी बोलती हूँ कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली है मेरे जिम में, मुझे प्रॉपर लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे जिम में गाइड किया, मेरे सर लोग। उसी तरह से इसकी लाइफ में डॉक्टर्स इस तरह से आए क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था इसके वेट लॉस को या फिर इसके बॉडी में कुछ और वर्क करता इसको ठीक करने के लिए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था। इसको मेडिकल हेल्प की ही ज़रूरत थी। तो ये प्रोसेस उसका हुआ था गाइज, एंड उसने इस जो ऑपरेशन है इससे अराउंड 100 kg वेट लॉस किया है। जब वो बेबी कोलैप्स हुआ तब डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बोला कि उसका जो BMI रेट है वो बहुत हाई हो चुका है, एंड जब BMI रेट हाई होता है बॉडी का तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है। हाई BP के कारण हमारा जो हार्ट है ना वो फेल होने लगता है। तो ये प्रोसेस था कि वो फेंट होके गिर गया, कोलैप्स होके गिर गया, तो सर्जरी की। एंड ये बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करता था तो फैमिली को उतना भी नहीं डॉक्टर की रीच या फिर मनी वाइज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट इसके साथ में ऐसा हुआ था वो मीडिया पे आ गया, एंड हर एक बड़े से बड़ा डॉक्टर ऑब्वियसली इसके साथ वर्क करना चाहता था। तो इसी तरह से गाइज इसका वेट लॉस जर्नी फंक्शन हुआ है। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज कि आपने अगर मेरा स्टोरी वीडियो देखा है और नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वो चेक करना। मैंने आपको हमेशा उसमें बोला है, एंड उसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस में मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ कि जो मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया ना गाइज, वो मैंने अच्छा दिखने के लिए या फिर सोसाइटी को एक्सेप्टेबल होने के लिए नहीं किया। यही रीज़न था कि मैंने मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल या फिर मैं इस लेवल तक अपनी बॉडी को ले जाऊँ कि मेरी बॉडी खुद से फंक्शन करना कम्प्लीटली रुक जाए। बस एक ही चीज़ मेरे माइंड में आ गई थी कि मेरे को
इस तरह का खाना नहीं खाना है जो मुझे आने वाले टाइम पे पानी पीने से मजबूर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बेबी का भी वही हाल हो गया था। इसकी एज बहुत कम थी, इसलिए बॉडी ने फिर भी इसका साथ दिया कि ये 12 इयर्स में 193 kgs होल्ड कर रहा था, उसमें वॉक कर रहा था, उसमें काम कर रहा था। ऑब्वियसली उसको बहुत तकलीफें आती थी वॉकिंग में, घूमने में, स्कूल वूल जाने में, एंड मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ वो कैसा फील करता होगा। एंड आज वो ही बेबी फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, स्कूल के हर एक स्पोर्ट्स में एक्टिव हो चुका है, स्टडीज में अच्छी तरह मन लगने लगेगा। ऑब्वियसली गाइज, जब आप कोई चीज से अपसेट होते हो अपनी लाइफ को लेकर तो आपका ध्यान चीजों में नहीं लग पाता है। तो आज वो बच्चा हैप्पी, एक बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा है। एंड जिस तरह से आप मेरे फेस पे स्माइल देख रहे हो, मैं बहुत मोटिवेट हुई इस बच्चे की स्टोरी से। एंड मैंने बहुत हैप्पी फील हुआ मुझे कि थैंक गॉड इस बेबी की लाइफ में इस तरह के डॉक्टर आए, इस तरह का एक मेडिकल टीम आया जिसने उनको हेल्प किया है अपने वेट लॉस के लिए। एंड जिस तरह से भी ये प्रोसेस हुआ, ऑब्वियसली इट वाज नॉट हेल्दी, और सर्जरी के टाइम पे भी उसका डेथ का चांसेस बहुत हाई था, बट उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फैमिली को वो ही करना पड़ा। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगी, इससे हमें एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिलती है गाइस, कि जब तक टाइम हमारे हाथ में है तो हमें उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए अपने वेट लॉस जर्नी को लेके। हमें हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, स्ट्रगल नहीं देना चाहिए कि वो बॉडी लास्ट में इस तरह से थक जाए कि वो दोनों हाथ खड़े करके बोल दे आई एम सॉरी। तो उस लेवल तक अपनी बॉडी को मत लेके जाओ। और मेरे को सच में ऐसा लगता है कि अब तो 2.5 साल हो गए हैं मैं वेट लॉस में हूँ। अगर मैंने 2.5 साल पहले वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया होता तो मैं तो 125 kgs की थी ही, तो मैं 150-160 kgs की आराम से हो जाती, एंड 193 kgs फिर उसके बाद दूर नहीं था। एंड ये वेट लॉस के पहले भी जो सर्जरी थी ये डायरेक्टली नहीं हुई थी, ये सर्जरी के पहले भी कुछ टाइम के लिए उनको बेसिक डाइट एंड वर्कआउट दिया गया था। उनका बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी था तो वर्कआउट उनसे होना पॉसिबल नहीं था ऑब्वियसली। जबकि मैं आपको बोलती हूँ, जब मैं 125 kgs की थी तभी ही मेरा वर्कआउट होना बहुत मुश्किल था, मैं बहुत अनकंफर्टेबली वर्कआउट करती थी। तो उनका वेट तो मुझसे ज़्यादा था, तो मैं समझ सकती हूँ कि उनको वर्कआउट में कितनी तकलीफ होती थी। बट डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया हुआ बेसिक वर्कआउट एंड बेसिक डाइट उन्हें दिया गया, क्योंकि ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क वाली सर्जरी हो जाती है। मोरोवर उनका BMI ऑलरेडी बहुत हाई था, तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो बेसिक डाइट एंड वर्कआउट से स्टार्ट किया था उसका जर्नी, एंड उसके बाद सर्जरी हुआ। और आज उसको डॉक्टर्स ने और एक सर्जरी के लिए रिकमेंड किया है, लूज स्किन के लिए। आपने बहुत सारी फोटोज में बात करते करते बीच में देखी होगी कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लूज स्किन हो चुका है। तो वो लूज स्किन की एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टोरिंग सर्जरी, बॉडी कॉन्टोरिंग सर्जरी, जो गाइज आपकी ऋतु फैम, मैं खुद इस सर्जरी से बहुत जल्दी फेस करने वाली हूँ। ऑब्वियसली इनका वेट लॉस बहुत ड्रास्टिक था एंड सडन था, तो इनकी बॉडी में एक्सट्रीम लूज स्किन है। इनकी बॉडी में जिस तरह से मैं देख के नोटिस कर पा रही हूँ, अराउंड 20 kgs लूज स्किन पक्का है। एंड मेरी बॉडी में 7 to 8 kgs का लूज स्किन है जो मुझे शट डाउन करना है बहुत जल्दी। एंड उसके लिए एक ही उपाय होता है, अपना बॉडी कॉन्टरिंग सर्जरी। तो इस तरह से इस बेबी का वेट लॉस जर्नी हुआ है। मैं यही बोलूँगी, वो छोटा बेबी था, उसके समझ में नहीं था, वो एक छोटी सी प्लेस में था जहाँ पे उनकी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था किस तरह से बेबी को हेल्प करें। बट यार, आप अगर मुझे देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छी सिटी से बिलोंग करते हो, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एंड्रॉयड या फिर एप्पल का फ़ोन है, तो इसका मतलब आप एक बहुत वेल टू डू फैमिली से हो और एक बहुत ही बेस्ट सिटी से हो जहाँ पे आपके रीच में काफ़ी कुछ है वेट लॉस को लेकर। मोरोवर आप मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब का जहाँ पे आपको वेट लॉस की हर एक तरह की हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मुझसे बात करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह से कोई भी स्ट्रगल करे। ऑब्वियसली ये स्ट्रगल बहुत मुश्किल था बेबी के लिए, एंड कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रिलेट कर लेती हूँ इसकी स्टोरी से कि थैंक गॉड कि मैंने अच्छे टाइम पे ये कर लिया। एंड उसकी जो भी लाइफ रही होगी पास्ट, वो फीलिंग्स भी म्यूचुअल है हमारी।
एंड मैं विश करती हूँ कि मैं कभी तो लाइफ में उस बेबी से मिल पाऊँ, क्योंकि मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि वो कितना लकी है कि उसने इतनी बड़ा ऑपरेशन पॉजिटिवली सरवाइव किया है विद बेस्ट रिजल्ट्स वो बाहर आया है। वो डॉक्टर्स को मैं सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने इस बेबी को हेल्प किया अपने वेट लॉस जर्नी में एंड इतना अच्छा ऑपरेशन किया। थैंक यू बोलना चाहूँगी वो पूरी टीम को। एंड तो इस तरह की है आर्या परमाना की वेट लॉस स्टोरी। एंड गाइस आपको पता है ये स्टोरी के लिए मैंने बहुत सर्च करके ये स्टोरी ढूंढी। लाइक क्या हो गया था, जितने भी वीडियोस थे ना वो सब इंडोनेशियन लैंग्वेज में थे, वहाँ के न्यूज़ वालों ने कवर किया था। हिंदी या इंग्लिश में कोई वीडियो नहीं था। मैंने गूगल स्टडी कर करके वो इंडोनेशियन जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर करके मेरी नॉलेज में जो आया, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ये है उनकी स्टोरी। तो बस आई होप आप लोग मोटिवेट हो इस तरह की स्टोरी से। हमेशा आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इट्स नेवर टू लेट, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। वेट लॉस एक स्लो प्रोसेस है बट आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। सो बाय गाइस, आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइस सुपर सून। टिल दैट टाइम लाइक से सब्सक्राइब, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी वेट लॉस जर्नी चाहते हो। एंड अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाय गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियोस को ताकि आपके फ्रेंड्स भी मोटिवेट हो जाए अपनी जर्नी को लेकर। एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय गाइस।